ताज़ी मूँगफलियों का आनंद गमले में भी लगा कर लिया जा सकता है। ये इस तरह से निकला है, फूल बनता है और फूल में जड़ें निकलती हैं और जो जड़ें निकलती हैं वो मिट्टी में जाता है, उसके बाद ही इसमें बनते हैं मूँगफली। जी सच बताएँ तो बहुत अच्छा लगा, मार्केट से भी बहुत स्वादिष्ट। ये कच्चा ही हम लोग खा गए, इसको पकाने का मौका भी नहीं मिला। ताज़ी मूँगफलियों का आनंद गमले में भी लगा कर लिया जा सकता है। ये इस तरह से निकला है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। पर और बीजों से अलग इसका बीज लगाया जाता है, अलग तरीके से। नहीं तो उस तरह से अगर जैसे और सारे बीज लगाते हैं हम लोग, उस तरह अगर लगा देंगे तो उसमें मूँगफली नहीं लगेंगी। इसका तरीका अलग होता है, अलग तरीके से इसका देखभाल करना पड़ता है। वैसे खाद फर्टिलाइज़र वही देंगे तो चल जाएगा, पर इसकी खेती अलग ही होती है। इसके पहले इसको अगर भिगो लेंगे पहले तो जल्दी पौधा निकल आएगा। एक दिन भिगोकर एक दिन कपड़े में बांध देंगे तो ये तुरंत अंकुरित हो जाता है। ऐसे मिट्टी में लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम लेता है। इस टाइम इसको आसानी से लगा सकते हैं और ये 110 से 120 दिन में ये तैयार हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। इसके साथ हमने ये बादाम भी भिगोया था, पर ऐसे खाने के लिए भिगो तो अंकुरित हो जाता है, पर ऐसे अभी अंकुरित ये नहीं हुआ। इसके पहले जो मूंगफली लगाया था हमने फ्रेंड्स, वो हमने नवंबर में लगाया था और वो हमने हार्वेस्ट की मार्च में। तो इसके पहले जब ये लहसुन वगैरह, ये बादाम और ये मक्का, मूंगफली, मटर, टमाटर सबके बीज फ्लावर्स के हमने लगाए थे उस टाइम। तो ये जो है उसी के साथ हमने ये मूंगफली लगाया था और अभी मार्च में हमने हार्वेस्ट किया है। तो मार्च से अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में भी इसको लगा सकते हैं भिगो कर इसको। और इस मिट्टी में काफी गहरा गड्ढा करना पड़ता है। ये जो हमने गड्ढा किया था फ्रेंड्स, ये कम है। गमले के एकदम निचले भाग में करीब 2-3 इंच मिट्टी डालकर उसी पे बीज लगाना ज्यादा सही होता है, या थोड़ा सा मिट्टी का लेयर ऊपर से चढ़ा दीजिए, उसके बाद उसमें पौधा बनने दीजिए। क्योंकि ये गड्ढा कम है, इसमें मूंगफली लगता है पौधे के ऊपर जो फूल में डालियां आती हैं उसमें। तो इसलिए पहले सावधानी ये रखनी है कि गमले के एकदम निचले भाग में ही लगाना है इसको, क्योंकि हमें ये पता नहीं था। तो ये हमने तो ऊपर ही लगा दिया था थोड़ा, तो हमें काफी ऊपर तक मिट्टी चढ़ाना पड़ा था। अगर सही रिजल्ट लेना है तो इसको गमले के निचले भाग में केवल 2 से 3 इंच मिट्टी हो, उसके ऊपर 2 इंच मिट्टी का लेयर हो, बस इतने में आपको पौधा लगा देना है। इसके ऊपर जब फूल बनता है और फूल में जड़ें निकलती हैं और जो जड़ें निकलती हैं वो मिट्टी में जाता है, उसके बाद ही इसमें बनते हैं मूंगफली। तो इस तरह से आप अगर मिट्टी ज़्यादा डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया था, तो ज़्यादा मूंगफलियाँ नहीं लग पाएँगी। क्योंकि देख पा रहे हैं कि इन सब में जड़ें कैसे निकली हुई हैं, डालियाँ वही मिट्टी में गया है तो जाके इसमें मूंगफली बनते हैं। तो इसके लिए जब नीचे लगाएँगे आप, तभी इस तरह से जड़ें जाएँगी अंदर और उसी में मूंगफली बनेगा। क्योंकि वो जो जड़ होता है उसमें नहीं बनता है, ये फ्लावर्स वाले जड़ हैं और इसी में मूंगफलियाँ बनती हैं। तो इस तरह से थोड़ी गलती हो गई थी, फिर भी काफ़ी मूंगफली मिला। इतना पौधा हमने लगाया था, पर जो भी रूटें इसमें बनी हैं, ऊपर फ्लावर्स आए हैं, तो वो सारे ऐसे रह गए। उसमें अगर लगता तो काफ़ी सारी मूंगफलियाँ लगती, लेकिन हमने ऊपर लगा दिया था। इसलिए सोचा कि आप लोगों से शेयर करें कि अगर आप लोगों को लगाना हो तो। वैसे बहुत अच्छा लगा, खाकर हार्वेस्टिंग किया था हमने। तो पौधे की दूरी 4 से 6 इंच आप रख सकते हैं और इस तरह से आप लगा देंगे एक-एक मूंगफली, तो उसमें काफ़ी सारी डालियाँ निकल आती हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स वाले जड़ निकल आते हैं जिसमें मूंगफलियाँ लगती हैं। और देखिए कितना हेल्थी है पौधा हमारा। और दूरी भी इसका देख सकते हैं कितनी दूरी पे हमने लगाया है, और 2-3 जगह लगाया था हमने। ये देखिए, ये फोम के गत्ते में भी 1-2 बीज लगा दिया था और देखेंगे कि इसमें भी लगा हुआ है और इसमें से हमको हार्वेस्टिंग मिली। में देखिए भृंगराज का पौधा निकल आया है और इसको हम निकाल लेंगे। भृंगराज के पौधे काफ़ी निकलते रहते हैं और भृंगराज के पौधे ये बहुत काम के होते हैं। इसके जो जूस होता है, इसका रस होता है, वो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नेचुरल कलर के रूप में भी, या बाल झड़ रहा हो या कमजोर हो बाल, तो उसके लिए इसके जूस ऐसे ही मसल कर जूस इसका निकाला जा सकता है, किसी चीज में कूट कर निकाला जा सकता है। और ऐसे ताजा जूस लगा सकते हैं या तेल में पकाकर और इसको छान कर उस तेल को लगा सकते हैं, नारियल के कड़ुआ तेल में। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे निकल आते हैं हमारे यहाँ, तो उसको यूज करते रहते हैं हम। और इस तरह से देखिए 2 पौधे इसमें जो लगाए थे हमने, उसमें भी इतना मूंगफली निकला। अगर ये गड्ढे में लगा दिया होता ज्यादा गहरे में, तो इसमें काफी सारी और मूंगफलियां निकल सकती थी। और जगह भी हमने लगाया है उसमें भी काफी मूंगफली हमको मिली हार्वेस्टिंग को। ये देखेंगे ये का नादा की तरह है जिसमें, पर ये है कि अगर देर हो जाता है, जब ये पौधा अगर हम मूंगफली नहीं निकाल पाते हैं होने के बाद, तो देखेंगे कि इस तरह से पौधे निकलने लगते हैं, इसमें जमने लगता है। तो ये 110 दिन
या 120 दिन पे देखना पड़ेगा कि जो है कैसे। इसमें बहुत छोटी-छोटी मूँगफलियाँ लगी हैं क्योंकि हमने देर में ढका था इसको। तो इसलिए जब हम गहरे में लगाएँगे ना तो जैसे-जैसे इसमें फूल निकलते जाएँगे वैसे-वैसे मिट्टी डालना पड़ेगा, एक बार नहीं। जहाँ तक फूल जाएगा वहाँ तक मिट्टी आपको डालना पड़ेगा, तब जाके बाकी इसके जड़ों में नीचे कुछ नहीं लगता है। और इस तरह से हमने एक जगह और टब में लगा दिया था। उसके लिए ये हमको टमाटर का गमला हटाना पड़ रहा है। और देखिए मार्च में ही हमारे यहाँ टमाटर ये लगने लगे थे काफ़ी। तो इस तरह से हमने इस टब में ही, ये नहीं कि इसमें जो है एक ही पौधा, इसमें हमने चौलाई लगा रखा था और उसी चौलाई में ही ऐसे बीज बच गया हमारे पास, तो हमने इसी में लगा दिया। और ये पौधों के साथ भी बहुत अच्छा इसमें से मूँगफली निकली। तो इस तरह से देखिए चौलाई का बीज हम रख लेते हैं और ये जब ये इसमें बीज ऐसे लग जाता है, पक जाता है, जब इसको तोड़कर देखा जाता है इस तरह से, तो देखेंगे कि इसमें बीज जब काले-काले हो जाते हैं चौलाई के, तभी ये बीज लायक होते हैं। तो इस तरह से हम बीज रख लेते हैं चौलाई के और ये घर का ही चौलाई लगाते रहते हैं, तो चौलाई के साग बढ़िया लगता है। इस तरह से रख दिया हमने मिट्टी पे और ये सूख जाएगा, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, बीज को रख लेंगे। तो इसमें हमने देखा, हमें लगा कि ये जो है ये तो बहुत छोटा ऊपर लगा हुआ है। तो छोटा जब मिट्टी में जब उसकी जड़ें जाती हैं तभी से वो लगना शुरू होता है। तो इसलिए जो है इसमें काफ़ी सारे छोटे भी हैं और जो पहले के हैं उसमें रूटें भी निकल रही हैं, वो जम भी रहा है। तो इस तरह से देखिए मूँगफली हमको हार्वेस्टिंग को इसमें भी 1 ही 2 पौधे 1 ही लगाए थे कि 2 लगाए थे और उसी में देखिए किस तरह से गुच्छे से लगा है। अगर सही तरीके से लगाया जाए तो काफ़ी सारी मूँगफली हार्वेस्टिंग को मिलेगी ताज़ी-ताज़ी। या सच बताएँ तो बहुत अच्छा लगा, मार्केट से भी बहुत स्वादिष्ट। ये कच्चा ही हम लोग खा गए, इसको पकाने का मौका भी नहीं मिला। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनिक और अच्छा मूँगफली ताज़ा घर पे लगा सकते हैं गमले में आराम से।